क्या कुछ हाँ आपत्तिजनक चीज मिला था? हाँ, अनुकृति मैम आई, वो बॉक्स दिखाई रेड कलर का था, उसके अंदर स्किन टाइप में था कुछ। उसने बोला सर ठीक है आप लोगों ने चेकिंग की, मेरे बैग में से जो मर्जी वो निकाला, लेकिन जो मेरी इज्जत गई बाकी स्टूडेंट्स के सामने, स्कूल के सामने, क्या वो वापस ला सकेंगे आप लोग? दया आंटी वो बोली कि श्रेया है यहाँ पे, इसमें कोई, उसको प्रिंसिपल मैम बुलाई हैं। फिर उसके बाद से वो आई ही नहीं, 2 पल हो गया। फिर उसके बाद अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई, वो 3rd फ्लोर से कूद गई है। तो खिड़की से थोड़ा सा मुझे दिखा, फिर भी इनके आंख हाँ। में पानी भर रहा है और सबके भरता है। दोस्त दोस्त होता है। अभी कल ही तो फ्रेंडशिप डे बीता है ना। रहे थे कि खून वगैरह साफ कर दे, तो हाँ हम लोगों ने देखा था कि उसको पानी से साफ किया गया है। उसके फेस से ही पॉजिटिव वाली फीलिंग आती थी। रो नहीं यार। कितने सपने होंगे उनके, छोटे भाई हो गए तो छोटी भाई, अरे राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, अब वो रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, क्या करेगी वो? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 17 साल की लड़की आखिर में अपनी जान देने को मजबूर हुई थी? ये एक सवाल है, क्योंकि स्कूल ये कहता है कि जब बच्चे मनमानी करेंगे तो गार्जियन, अभिभावक या टीचर या प्रिंसिपल हमेशा उसे कुछ न कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। हमने कुछ ऐसा नहीं किया था, इस तरीके के बयान है उनके कि बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। ये जानने और समझने के लिए कि क्या वो कुछ तो था या बहुत कुछ था, क्योंकि एक बच्ची जो 17 साल की है वो अपनी जान देने के लिए अगर डिसीजन ले रही है तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस दिन आखिर ऐसा उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। मैं श्रेया की बात कर रही हूँ, आजमगढ़ में मौजूद हूँ। अब यही मुझे बताएंगे कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक छोटी बच्ची, आप सभी समझ रहे होंगे, एक बच्चा जब अपने घर से निकल कर स्कूल के अंदर जाता है ना, तो स्कूल के अंदर उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई नहीं होता, टीचर्स होते हैं जो परिवार और इसके अलावा एक टीचर दोनों की जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगी क्योंकि ये एक सुरक्षा के मामले से भी, क्योंकि ये अभी उसी स्कूल में पढ़ती हैं और इनके आगे की शिक्षा दीक्षा उसी स्कूल में होनी है, तो इसलिए इनके चेहरे को भी ढका गया, इनके नाम को भी पूछना मुझे सही नहीं लग रहा है। बस आप मुझे ये बताइए कि आप उस दिन गई थी? हाँ, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन एकदम नॉर्मल थी, जैसे आती है वैसे ही आती थी और एकदम हंसते खेलती थी। और बल्कि लंच टाइम में जैसे सब लोग खेलने जाते हैं ना, वैसे उन लोग, जैसे 4-5 ग्रुप था हम लोगों का, उसमें वो लोग नॉर्मली नीचे ग्राउंड में खेलने जाते थे, वो लोग खेल के आ भी गई थी। एंड 5th पीरियड में एक लड़की की तबीयत ख़राब हुई, तो मैं एप्लीकेशन वगैरह लिखने में थोड़ा बिजी हो गई थी, तो उसके सीट पे मैंने टिफ़िन रख दिया था, तो उसने बोला हटा दो, मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद नॉर्मली वो एकदम अपनी मेरे से अकाउंट्स के नोट्स मांग के नोट्स कॉपी कर रही थी बस, और कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद एक आंटी आई, दया आंटी, वो बोली कि श्रेया है यहाँ पे, इसमें कोई, उसको प्रिंसिपल मैम बुलाई हैं। फिर उसके बाद से वो आई ही नहीं, 2 पल हो गया। फिर उसके बाद अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई सबकी, शायद कोई मतलब सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे थे और हम लोग क्लास टेक कर रहे थे। हम लोग को ये भी पता नहीं था कि हुआ क्या है, हम लोग को लगा कोई बंदर आ गया अचानक से और मतलब अफरा तफरी मच गई है, इसलिए हम लोग सर बाहर निकल गए एंड वो दौड़ के गए। तो हम लोग दरवाज़ा बोले कि दरवाज़ा बंद कर दो, कहीं बंदर आया होगा तो अंदर घुस जाएगा। सब लोग देखने लगे तो सब लोग को शांत किया गया। तो फिर उसके बाद हम लोग को तब भी नहीं पता, नहीं निकलने दिया गया? नहीं, और हम लोग को ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर 2 बेल के बाद जब लास्ट बेल आई तो सर आए, तब वो बताए कि कोई श्रेया नाम की लड़की है जो सनबीम से ट्रांसफ़र होके आई है, वो 3rd फ्लोर से कूद गई है। हम लोग को लगा कि अच्छा ऐसा है क्या कि बंदर आया, तो फिर उसके बाद डर के मारे वो कूद गई होगी या फिर कुछ हो गया होगा, तो कोई लड़की कूद गई है। ये भी कंफर्म नहीं था कि वो श्रेया ही है। फिर बाद में एक लड़की नीचे जा रही थी देखने एक लड़की के साथ कि हुआ क्या है, तो वो जब नीचे गई तो सब लोग शायद टीचर्स वगैरह बात कर रहे थे कि हाँ श्रेया ही थी, वो श्रेया ही थी। तो हम लोग खिड़की से थोड़ा सा मुझे दिखा, उसको स्कूटी पे ले जाया जा रहा था, लेकिन वो एकदम स्कूटी पे उसको सब ब्लड वगैरह पूरा लगा था उसके ड्रेस वेस पे। तो हम लोग देख के थोड़ा। आपके स्कूल में कितनी बसें और वैन और ये सारी चीज़ें हैं? मैं एक्चुअली स्कूल में न्यू हूँ थोड़ी, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। देखा तो होगा ना, स्कूल हाँ, वैन हाँ, है, बस है? बसेस हैं, बहुत सारे हैं, बट वो यूपी बोर्ड से शायद होके जाती है,
तो यहाँ से बच्चे वहाँ तक पैदल जाते हैं और फिर वहाँ से बसेस कुछ निकल जाती हैं और कुछ आईसीएसई बोर्ड जाती है, फिर वहाँ पे उन लोग को चेंज वेंज करना पड़ता है, फिर जाके बस उन लोगों को घर पे ड्रॉप करते हैं। स्कूल टाइम में बस खड़ी होती है आपके वहाँ नहीं पे? नहीं नहीं नहीं, मैं ये मुद्दा ये है कि मान लेते हैं अगर बच्ची गिरी, हो सकता है अगर उसको आराम से ले जाया जाता तो हो सकता है वो बच सकती थी। अब बताइए 3 मंजिले से गिरी एक बच्ची है, उसको स्कूटी से ले जाया जा रहा है जैसा कि ये बता रही हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? और फिर हम लोग देखे थे तो थोड़ा घबरा गए और कुछ तो क्लास में रोने भी लगे थे कि ऐसा क्या हो गया कि वो कूदी। वो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि वो कंफर्म श्रेया है या नहीं है। फिर लास्ट में जब उसकी मम्मी आई तो मैं देखी खिड़की से तो चिल्ला रही थी, भैया ये लोग मार दिए हमारे बेटी को, ऐसे बोल रही थी। तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं भी थोड़ा सा डर गई एंड रोने भी लगी। तो वो क्लासमेट है तो कुछ भी हो सकता है। शुक्रवार के दिन क्या हुआ था? अभी भी इनके आंख हाँ। में पानी भर रहा है और सबके भरता है। दोस्त होता है। अभी कल ही तो फ्रेंडशिप डे बीता है ना। आप सोचिए कि आपका ये जो कठोर निर्णय है जिसे आप लागू करते हैं इन मासूम बच्चों पे, आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चों को संस्कारी बना रहे हैं, आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, लेकिन आपके डिसिप्लिन के चक्कर में अगर एक बच्चे की जान चली जाए तो क्या ये सही है क्या? अच्छा, शुक्रवार के दिन क्या हुआ था ये बताइए। शुक्रवार के दिन मैं गांव अपने मम्मी से मिलने जानी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं अपनी मम्मी से नहीं मिली हूँ क्योंकि बहुत दूर रहती हूँ थोड़ा पढ़ाई के लिए। तो उस दिन हुआ कुछ नहीं था, वो नॉर्मली आई थी और बैग की चेकिंग स्टार्ट हुई 3rd बेल से। तो हम लोग को दूसरे क्लास में कर दिया गया। तो हम लोग दूसरे क्लास में गए, हम लोग बैठे थे, मैथ्स के एक सर थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम लोग थोड़ा बहुत बता दे रहे थे, मतलब तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो श्रेया भी पीछे बैठी थी मेरी, तो वो बोली कि अरे यार क्या ये लोग फालतू में कर रहे हैं, कुछ आता जाता कोई है नहीं लेके, फिर भी ये लोग फालतू में करते हैं। जो कोई बात नहीं, डरते थोड़े ना है, कुछ लाए थोड़े ना है। फिर उसके बाद नॉर्मली एकदम थी। तो एक लड़की शायद है, वो फ़ोन लाई थी, तो वो डर के मारे वो नीचे चली गई थी वॉशरूम के बहाने। तो वो अपने शायद बुआ को फ़ोन करके पास ही में रहते, तो वो लोग उनको संभाल लेंगे ऐसा बोल दी। फिर उसके बाद उसके बैग से वो चॉकलेट लाई थी ढेर सारा श्रेया। तो हम लोग को लगा कि वो श्रेया को इसलिए बुलाए हैं क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा अलाउ नहीं है लाना और पैसा भी अलाउ नहीं है 50 रुपये से ज़्यादा। नाइफ़ वगैरह भी नहीं आया हुआ है, नाइफ़ या सीज़र, सुई धागा। उस दिन फ्राइडे था तो हम लोग का आर्ट्स का बेल था, तो सुई धागा लाना था हम लोग को। तो मैम बोली कि मतलब सुई धागा डब्बे में लाया करो, बस इतना ही। और फिर मैम सब जब हम लोग चेकिंग वेकिंग के लिए हम लोग जूता वूता अच्छे से निकाल के चेकिंग की और स्मार्टफ़ोन भी स्मार्ट वॉच भी किसी के पास था तो उसको भी ले ली। और फिर उसके बाद जब हम लोग क्लास में वापस आए तो बात चलने लगी। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मुझे बस एक्साइटेड थी, मुझे गांव जाना है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि हाँ क्या कुछ हाँ आपत्तिजनक चीज़ मिला था? हाँ, तो वो भी बताया नहीं गया था कि फिर उसके बाद नहीं बताया गया था, मगर मुझे ये नहीं कंफर्म था कि वो क्या होता है। तो एक टीचर थे आर्ट्स के, वो बोले कि यहाँ पे मतलब कैसा रूल्स है, कैसा रेगुलेशंस है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, आप लोग को फॉलो करना चाहिए, फ़ोन वोन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब झलक तक नहीं दिखनी चाहिए इस स्कूल में। तो हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं तो लाती नहीं हूँ तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। पता कैसे चला, मतलब लोग बता रहे हाँ, हैं? एक अनुकृति मैम आई, वो बॉक्स दिखाई रेड कलर का था, उसके अंदर स्किन टाइप में था कुछ। तो सर बोले लग रहा है किसी ने पैर का चमड़ा निकाल के उसमें रख दिया है, देखो कितनी अनहाइजेनिक होती हैं गर्ल्स, ऐसे बोल। तो बोले सर क्या कह रहे हैं सर, स्किन कैसे कोई निकालेगा? तो स्किन ऐसे मैम दिखाई, आई थिंक वो कुछ और था। क्लास में दिखाया गया, फिर हाँ, ये बताया गया कि ये किसका वो है? पूछा गया कि ये किसका है, सच बता दो, नहीं तो कैमरा चेक होगा। तो श्रेया आके भी ये भी बोली कि हाँ मैम कैमरा चेक करिए, खुद ही पता चल जाएगी कि ऐसे कौन क्या किया है। तो फिर उसके बाद से क्लासेस, हर क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है? हाँ हर क्लास में? हर एक क्लास में, हर एक क्लास में, कॉरिडोर्स में एंड वॉशरूम में भी लगा है। वॉशरूम में कैमरा लगा है? हाँ लगा है, मगर उसमें मतलब अंदर का नहीं दिखता है, मतलब कौन अंदर मतलब जा क्या रहा है। कर रहा है अंदर ये दिखेगा। अच्छा, हाँ, और फिर प्रिंसिपल रूम में कैमरा है? ये मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक है, तो शायद वो मैम निकलवा दी है, ये सब बात हो रही है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके लिए।
पर ये कंफर्म है कि बाथरूम में हाँ कैमरा हाँ हाँ हाँ, गर्ल्स कॉलेज क्योंकि है हम सिर्फ? लोग देखे हैं तो बता सकते हैं। सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है जिसमें बॉयज़ अलाउ नहीं है। उस स्कूल में भी बाथरूम में कैमरे लगाने का क्या मतलब है? और मतलब बाथरूम में कैमरे से कौन सी सुरक्षा होती है, सोचने की बात है। एक सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना, एक पर्सनल चीज़ भी होती है। लड़कियों के बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या मतलब जो चीज़ें वायरल हुई हैं उसमें ये बताया गया कि श्रेया को बुलाया गया, हाँ हाँ हाँ। उसके हथेली पे चीज़ें रखी गई, जो भी उसके बैग से मिला था, फ़ोन और जो भी, वो पूरे स्कूल के हर एक क्लास में घुमा घुमा कर ये बताया गया कि इस लड़की के बैग से ये मिला है। क्या ये हुआ था? इस बात के लिए मैं, लेकिन हम लोग की क्लास में हुआ था, हम लोग देखे थे, लेकिन दूसरे क्लासेस का तो नहीं पता मुझे। बच्चे हंस रहे थे? हाँ, बच्चे हंस भी रहते हैं, हम सोच रहे थे क्या है वो, क्या है। आपको नहीं पता, मुझे लगता है और बच्चों को पता पता है उन लोगों को पता है, लेकिन वो लोग सही से बोल नहीं रहे हैं क्योंकि डर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मरवा देंगे, एंड क्या ही मैं बोलूँ, स्कूल से निकाल देंगे एंड मार्क्स काट सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। आखिर 11th 12th है तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे सेकंड या थर्ड क्लास में वो चेक हुआ, बेल पे फिर चेक हुआ। मैम आई, फिर दिखाई, वो पूछी भी किसका है, सच सच बता दो। तुम कहे नहीं हम जानते ही नहीं है, तो क्या ही बताएंगे आप लोग आपको। ठीक है, फिर होगा तो देखना। फिर उसके बाद तो वो श्रेया चली गई। क्लास अटेंड की उसके बाद? नहीं। फिर उसके बाद 5th बेल में वो वापस आई, 5th बेल में उसने बोला सर ठीक है, आप लोगों ने चेकिंग की, मेरे बैग में से जो मर्जी वो निकाला, लेकिन जो मेरी इज्जत गई बाकी स्कूल स्टूडेंट्स के सामने, स्कूल के सामने, क्या वो वापस ला सकेंगे आप लोग? तो सर का कोई रिप्लाई नहीं था। सर बोले कि अब आपके बैग में से निकला है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। सर आप एक कैमरा किस लिए लगाया, अब चेक करिए। लेकिन फिर उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। और मतलब शुक्रवार के दिन वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई सेकंड बेल के बाद से? हाँ, आई थिंक उसको प्रिंसिपल मैम ने कोई टीचर वगैरह बुला के, मतलब क्या बात हुई थी ये लोग समझ रहे थे। मतलब तीसरी बेल में चेक हुआ? हाँ, उसके बाद से फिर कोई क्लास अटेंड नहीं की वो क्लास में बैठ के? 7th और 8th की है। एकदम आखिरी वाला? हाँ। गार्जियन को बुलाया गया था, मतलब जब आप लोग नहीं, निकल फ्राइडे को नहीं बुलाया गया था आई थिंक। अच्छा, फ्राइडे को नहीं बुलाया गया था। आपने नहीं देखा? नहीं, फ्राइडे को बुलाया ही नहीं गया था। बुलाया ही नहीं गया था? सैटरडे को, मंडे को बुलाया गया था। तो शायद उनकी मैम मम्मी ने कहा था कि हम 1-1:30 बजे तक आएंगे क्योंकि हमारे छोटे बच्चे को लेना है। और वैसे भी मैम वो पता है जो रूल्स रेगुलेशन थे क्लासेस के, स्टूडेंट्स के, वो एकदम अच्छे से निभाती थी और हम लोग को बताती भी थी। बल्कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो कोई हेड डाउन कर रहा है, उसके लिए भी बोला जाएगा कि हेड डाउन मत करो, कैमरे में से मैम देखेंगे, बुलाएंगे। ये चीज़ के लिए मैम के पास था कि हाँ कैमरे में हेड डाउन करेंगे तो बुलाएंगे। तो उसने भागा, तो उसके बाद कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था ना। इतना कैसे अच्छा, कोई हो सकता आप है नहीं लापरवाह? है, आपको कभी ये बताया गया कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं जमा करता है हाँ, उसको लाइब्रेरी में शायद रखा जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है और भी बहुत कुछ। इसलिए मैं डर के मारे पहले से ही फीस मम्मी से बोल के जमा करवा दी हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि अगर मैं कोई गलती नहीं करूँ तो वापस उसको कोई ज़बरदस्ती करवाए, तो अब बुरा तो लगेगा ना। अब उसने भी कुछ किया था या नहीं किया था वो जानेगी, अब वो राज ही रह जाएगा, कभी खुलकर सामने भी नहीं आ पाएगा। नहीं। और सोचने की बात ये है कि हम बच्चे भी तो अपने घर में ना जाने कितनी गलतियां करते हैं। हमारे माँ बाप हमें भले डांटते हैं, लेकिन उसके बाद वो दुलार भी तो दिखाते हैं ना। आप पहले शुक्रवार को बच्ची को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि 3rd क्लास में चेकिंग होती है, उसके बाद लगातार जितनी भी घंटियाँ चली, आखिरी की 2 घंटियाँ बस उस बच्ची को क्लास में जाने को मिला। बाकी का वो जो 2-4 घंटा रहा होगा, जिसमें वो प्रिंसिपल पता नहीं आई थी नहीं आई थी, पर टीचरों द्वारा सारे टीचर वहाँ बैठे होंगे और दिखाया जा रहा होगा कि इस बच्ची के बैग से ये मिला है, और सारे टीचर वहाँ मुस्कुरा रहे होंगे, इतनी उम्र में तुम्हें इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्या ज़रूरत पड़ गई। वो बच्ची क्या जवाब दे पा रही होगी, सोचने की बात है। एक नॉर्मल बच्चा भी ना 5 मिनट से ज़्यादा प्रिंसिपल रूम में खड़ा रहने की हैसियत नहीं रखता है, हालत ख़राब हो जाती है। मैं खुद स्कूल से निकली हूँ, बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि क्लास टीचर या प्रिंसिपल के सामने खड़े होने में बच्चों को कितना डर लगता है। आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे जब बच्चे को खड़ा करेंगी और लगातार बार बार उस चीज़ के लिए प्रेशर डालेंगी जो उसने किया भी नहीं। हर क्लास में कैमरा है,
हाँ तो है। या हो सकता है मैम ने चेक किया हो, ये ऐसा कुछ। शायद उन्होंने चेक करने से मना कर दिया था, आई थिंक ऐसा कुछ बात हुई थी सबकी। कैसा लगता है? अच्छा, स्कूल कैसा है? एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मुझे स्कूल पसंद नहीं है, बट पढ़ाई रूल्स अच्छी और होती है? पढ़ाई ही होती है बस। हम्म। और इस स्कूल में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं था वैसे भी पहले से, लेकिन ये गर्ल्स स्कूल है तो मम्मी सिक्योरिटी के लिए डाली थी। तो अगर ये गर्ल्स ही स्कूल में होगा ऐसा कुछ, तो कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग इंसान हैं, हम लोग, हमारी भी छोटी बहन है, वो उसकी भी बात मम्मी कह रही थी कि अब स्कूल तो अच्छा है, पढ़ाई हो रही है, सिर्फ पढ़ाई हो रही है, तो मैं अपनी बहन को भी डाल दूंगी। हम्म। अब वो कैसे? अच्छा, जब छुट्टी हुई उस दिन, शुक्रवार के हाँ दिन, हाँ। तो कुछ भी हल्ला नहीं हुआ? मतलब कुछ भी नहीं पता हाँ, चला? वो लोग बोले कि अरे ये सब नॉर्मल हो जाएगा, मंडे तक सब नॉर्मल हो जाएगा, कुछ तो नहीं जब होगा। मंडे को छुट्टी हुई, हाँ तो क्या देखती हैं आप जब आप लोग निकलती हैं अपने क्लासेस से हाँ, बाहर? तो हम लोग को सामने वाले गेट से जाने के लिए मना कर दिया गया और पीछे वाले गेट से जाने के लिए कहा गया। और जैसे कि वो लोग बोल रहे थे कि खून वगैरह साफ कर दे, तो हाँ, हम लोगों ने देखा था कि उसको पानी से साफ किया गया है। अच्छा। पानी से साफ किया गया है। ये जो स्कूल की कुछ स्टूडेंट्स वगैरह बोल रहे हैं, अब उनके साथ प्रिंसिपल के साथ दे रही हैं। मैं उन लोगों से एक बार पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी छोटी बहन नहीं है? क्या आप खुद नहीं कर सकती? अगर आप उसके जगह पे रहती तो क्या आप स्कूल का साथ देती? लोग कहते हैं, जो बच्चियां जो बोल रही हैं वो ये कह रही हैं कि जब बच्चे गलती करेंगे हाँ तो डांट तो सुनेंगे ही, तो उसको हाँ तो सिर्फ डांटा ही गया था। हाँ, ठीक है, डांटा गया था, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको कम से कम बोलना तो चाहिए था, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, बात हो गई है, ऐसा आपने किया है, वापस मत करिएगा। या तो बोल दिया, तो गार्जियन को डायरेक्ट बुला दिया कि ये आपकी लड़की बहुत बदतमीज़ है, ऐसा ऐसा सामान लाती है, लेके जाइए इसको, हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, सीधी बात। लेकिन उसको ऐसे बुला बुला के बाहर खड़े करना, मतलब कितने क्लासेस के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ना कि हाँ दीदी खड़ी हैं, क्या बात है भाई, क्या कुछ ना कुछ की होंगी। अब वो फील करना वो खुद ही जानेगी ना कि वो उसको कैसा फील हो रहा होगा। क्लासेस के बाहर खड़े होना, उसका हर एक वर्क कंप्लीट होता है, जबकि वो हर एक चीज़ में आगे थी। ऐसा नहीं है कि उस दिन फोन चलाते प्रैक्टिकल, देखी हो कभी उसको क्लास में? नेवर नेवर नेवर। कभी बल्कि हम लोग अगर कुछ रूल्स ब्रोक भी करते थे, या फिर ऐसे सर नीचे करके सो भी जाते थे, कुछ क्लासेस थोड़ी बोरिंग होती थी तो सो भी जाते थे, तो उठो सर पढ़ा रहे हैं, मतलब बता देती थी कि हाँ सर हैं सामने हैं। और हम लोग, मैंने उसको अंदर कोई ऐसा चीज़, नेगेटिव चीज़ नहीं देखा था, मतलब उसके फेस से ही पॉजिटिव वाली फीलिंग आती थी। रो नहीं यार। पता है, सब बच्चे इसलिए नहीं घबरा रहे हैं, इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि अगले दिन ये जो बच्ची है ना, ये अभी उसी स्कूल में पढ़ती है, और जब उस क्लास में जाएगी उसको बार बार वो कमी तो एहसास होगी ही ना। और आपने पता है क्या छीना है? आपने एक सुकून छीना है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है ना तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए, लेकिन आपने उस तमाम बच्चों से वो छीन लिया है। और जो बात ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे रूल्स तोड़ेंगे तो उन्हें डांटा ही जाएगा, बेशक डांटा जाएगा, लेकिन क्या इतना डांट दिया जाएगा कि बच्चा सामान्य ना हो पाए? अगर अभी तो ये बता रही हैं कि सिर्फ एक क्लास में मतलब जो भी चीज़ें उसके बैग से मिली थी उसको दिखाया गया, बाकी के जो इतने घंटे का गैप है उसमें हो सकता है हर क्लास में जा कर दिखा के बताया जा रहा हो। अगर किसी के बच्चे से किसी बच्चे के बैग से कोई भी गलत चीज़ मिल जाए तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो बच्चा ही यूज़ कर रहा हो सकता है कि गलती से उसके बैग में आ गया हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना? तो आपको लगता है कि स्कूल में जिस तरीके से श्रेया के साथ व्यवहार किया गया उसकी वजह से श्रेया ने ये कोशिश की? ऑफ कोर्स मैं यही बोलूँगी, क्योंकि घर से तो ऐसी बात तो कोई थी नहीं कि ज़बरदस्ती ले गए। खेल रही थी। हाँ, और वो व्रत भी थी उस दिन, बल्कि लंच में अच्छे से खेली वेली, हम लोग के साथ नोट्स कंप्लीट भी कर रही थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कौन ऐसे सोच सकता है कि ऐसा वो करेगी? वो इतनी हिम्मती लड़की थी, क्या ही मैं बताऊँ। अगर उसके साथ कुछ गलत भी होता तो वो ऐसे एक्शंस लेती तो उसको पता चलता, लेकिन क्या वो डिप्रेशन में चली गई, क्या हुआ वो खुद ही जानती होगी। इतना टॉर्चर करना भी तो सही नहीं है ना। अगर मेरे साथ ही ऐसा कुछ हुआ, मतलब कह नहीं रही हूँ हुआ, या फिर
हो भी गया, अगर मैं ऐसे स्टेप्स लेने के बाद पता है मेरे पीढ़ी क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या, कितने सपने होंगे उनके पेरेंट्स की कि हमारी बेटी ये करेगी, हमारी बेटी ऐसे करेगी, हम अपने बेटी की ऐसे शादी करवाएंगे। हम लोग कितने सपने होंगे। उनके छोटे भाई हो गए तो छोटी भाई, अरे राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, दीदी को पैसा दूंगा या उसके भी होगा कि पैसा उसके जेब खाली करूँगी। अब वो रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, क्या करेगी वो। पता है, आज इस मुद्दे पे सिर्फ इसलिए बोलना ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आजमगढ़ के एक छोटे से स्कूल का मसला है। इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि भारत में तमाम ऐसे स्कूल्स हैं और तमाम स्कूल में ऐसे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है ना कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये बहुत कोमल दिल के होते हैं। हम लोग थोड़ा हार्ड है, लेकिन इनका दिल तो और ज़्यादा सॉफ्ट है। और ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा सॉफ्ट बिहेव रखना चाहिए टीचरों को। टीचर से, तमाम टीचरों से निवेदन है। और एक बात और कहना है आपसे, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है उन लोगों से, कि अभी तक हम इस मसले को सिर्फ आजमगढ़ का एक छोटा सा स्कूल, कुछ लोग स्कूल का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ आजमगढ़ का नाम लेके बता रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक परिवार जो लड़ रहा है वो एक स्कूल से लड़ रहा है, लेकिन उन पर जो प्रेशर है वो आप समझिए कि कल यानी कि 8 तारीख को उत्तर प्रदेश के तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सबको क्लोज किया जा रहा है। क्यों? ताकि ये एक प्रेशर बन सके, अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर बन सके, जो जस्टिस देने वाले लोग हैं उन पर प्रेशर बन सके। अब तमाम स्कूल बंद कराए जाएंगे। अभी तक तो हम आजमगढ़ का मसला देख रहे थे, लेकिन ये मसला पूरे उत्तर प्रदेश का नज़र आता है क्योंकि सारे स्कूल तो 8 तारीख को बंद है। अब सोचने की बात ये है कि क्या एक सामान्य सा परिवार, उसमें पल रही एक बच्ची 17 साल की, जिसके सपने रहे होंगे कुछ बहुत बेहतर, लेकिन अब वो पूरे कभी नहीं हो पाएंगे। अब वो माँ जो सोची होंगी, जो सपने बुनी होंगी, वो कभी सच नहीं हो पाएंगे। ये सोचने की बात है कि क्या हम अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, क्या हम सच में कसाईयों के हाथ में परोस रहे हैं अपने बच्चों को? हम तो बच्चों को सीखने और पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप हमारे बच्चों की जान ले लीजिए। बहुत कठोर बात बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ कि अगर किसी के बच्चे के बैग से कुछ भी मिल जाएगा तो प्रदर्शनी लगाने का अधिकार आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निजता का अधिकार तो हर के पास है। इसके पास भी है, बहुत छोटी है, इसके पास भी है, उसके पास भी रहा होगा ना। आपको ये कौन राइट दिया कि आप उसका पूरा माहौल बनाइए पूरे क्लास में और पूरे स्कूल में? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये बहुत भावुक है। इनके जैसी और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो डर के मारे बोल नहीं रही हैं। पता है क्यों? स्कूल बहुत पावरफुल होता है और बच्चों का भविष्य उसी के हाथ में होता है। नंबर का खेल है सब।